नमस्कार मित्रों, आप सभी का एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ष फल की जानकारी देंगे। जानिए हमारे लिए कौन कौन से वर्ष शुभ रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में तीव्र लालसा होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। मित्रों, आज हम जो आपको विधि बताने जा रहे हैं, इस विधि द्वारा अग्रिम कई वर्षों का फल देखा जा सकता है। मित्रों, इस विधि से हम काफ़ी हद तक उस वर्ष का वर्ष फल जान सकेंगे। इस विधि को सीखने के लिए हमें अपनी जन्म तारीख याद होनी चाहिए। मित्रों, जन्म तारीख में सबसे पहले तिथि, फिर माह के अंकों को जोड़कर उसमें उस वर्ष के अंकों का योग जोड़ दिया जाता है जिस वर्ष का मुझे भविष्य फल ज्ञात करना होता है। तत्पश्चात तिथि, माह तथा उस वर्ष के अंकों को जोड़कर एक मूलांक प्राप्त करते हैं। इसी मूलांक की सहायता से उस आगामी वर्ष का भविष्य फल हम ज्ञात करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1978 में हुआ है। उसे अपनी आगामी वर्ष 2021 का भविष्य फल देखना है। तो मित्रों, पहले तिथि लेते हैं। तिथि हुई 17, मूलांक बना 8, माह हुआ जनवरी, मूलांक बना 1 तथा उस आगामी वर्ष को जोड़ते हैं जिसका मुझे भविष्य देखना है। आगामी वर्ष मैंने 2021 ली जिसे हमें देखना है। 2021 को जोड़ने पर 2, 2, 4, 1, 5, मूलांक बना 5। फिर इन तीनों का योग करने पर मूलांक प्राप्त हुआ 8 + 1 + 5, मूलांक बना 5। इसी मूलांक के अनुसार मुझे अपना भविष्य देखना होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 2050 का भविष्य देखना चाहता है तो उसमें अपनी तिथि, माह तथा अग्रिम वर्ष 2050 को जोड़ना होगा। जैसे पूर्व में हमने 2021 का भविष्य देखा, अब मैं 2050 का देखना चाहता हूँ तो आपकी तिथि हुई 8 प्लस माह हुआ 1 प्लस 2050 का मूलांक ज्ञात किया 5, 2, 7, 7 लिया, सभी को जोड़ा, प्राप्त हुआ 7, अर्थात 2050 के लिए आपका मूलांक बना 7। आपको मूलांक 7 के अनुसार अपना भविष्य देखना होगा। सभी मूलांकों के भविष्य फलों को हम क्रम से आगे सिखाते हैं। मान लीजिए मित्रों, किसी व्यक्ति को अपनी जन्म तारीख याद नहीं है तो वह अपने नाम से आगामी वर्ष का भविष्य फल कैसे ज्ञात कर सकता है। आइए समझते हैं। यहाँ हमने एक नाम पवन लिया जिसमें कीरो को अंकों को रखने से उसका मूलांक ज्ञात किया। कीरो के अंकों को रखने पर उसका मूलांक 3 प्राप्त हुआ। अब मुझे आगामी वर्ष 2024 का भविष्य जानना है तो उसका मूलांक ज्ञात करने पर 2, 2, 4, 4, 8 प्राप्त हुआ। इन दोनों को जोड़ने पर मानी मेरे नाम का मूलांक तथा आगामी वर्ष का मूलांक दोनों को जोड़ने पर 11 प्राप्त हुआ, जिसे पुनः जोड़ने पर मूलांक 2 प्राप्त होता है। तो आपको आगामी वर्ष 2 का भविष्य फल देखना होगा, जो अभी हम आगे आपको बताते हैं। यदि पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार आपका आगामी वर्ष जोड़ने पर मूलांक 1 प्राप्त होता है तो वह वर्ष आपके लिए सफलतादायक होगी। यदि आप कोई प्रतियोगी हैं या परीक्षा देना चाहते हैं तो उस वर्ष आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। कोई सरकारी पद प्राप्त होगा तथा उस वर्ष पदोन्नति के लिए अनुकूल समय है। आपकी उस वर्ष साहस शक्ति बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा धन में वृद्धि होगी। उस वर्ष अधूरे काम बनेंगे तथा रोजगार में वृद्धि होगी। सरकारी सेवाएं, शिक्षा, कोई प्रतियोगिता आदि में सफलताएं प्राप्त होंगी। अर्थात यह अग्रिम वर्ष आपके लिए शुभ है। यदि आपकी जन्म तारीख में अग्रिम वर्ष जोड़ने पर मूलांक 2 प्राप्त हो तो यह वर्ष आपके लिए नई नई योजनाएं लेकर आया है। कोई नए व्यापार में परिवर्तन होगा। यदि आप इस वर्ष रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो निश्चित ही आपको रोजगार प्राप्त होगा। यदि आप वैवाहिक जीवन के लिए परेशान हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष कृषि क्षेत्रों में तथा संतान आदि में आपको लाभ होगा। आपका मन थोड़ा परिवर्तनशील है, इसे एकाग्रचित बनाएं।
इसके बाद निश्चित ही इस वर्ष आपको सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप मधुर बनेंगे। यह वर्ष डॉक्टर, अभिनेता आदि के लिए शुभ रहेंगे। माता के संबंधों में मधुरता तथा ग्रह के सुखों में लाभ होगा। यदि जन्मांक में अग्रिम वर्ष जोड़ने पर आपका मूलांक 3 प्राप्त हो तो यह वर्ष आपके लिए यात्राओं के लिए शुभ रहेगा। धार्मिक योजनाएं बनेंगी, आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा तथा सरकारी कानूनी सेवाओं के लिए भाग्य में भारी परिवर्तन होगा। आप इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्य करना चाहते हैं तो उसमें निश्चित लाभ होगा। यह वर्ष व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपके जन्मांक में अग्रिम वर्ष को जोड़ने पर मूलांक 4 प्राप्त होता है तो यह वर्ष आपके लिए कुछ संघर्षशील रह सकती है। इसमें सभी कार्यों में थोड़ा विलंब होगा। व्यापारिक क्षेत्रों में उलझन रहेगी। शिक्षा आदि के क्षेत्रों में थोड़ा तनाव भरा वर्ष रहेगा। मन में तनाव तथा स्वास्थ्य में कमी रह सकती है। यदि कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हो तो मूलांक 4 वाले के लिए अचानक भारी लाभ प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी योजनाएं तथा बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। अपने से बड़े अधिकारियों का इस वर्ष आपको तनाव सहना पड़ सकता है। सब कुछ अच्छे होते हुए भी मन में कुछ न कुछ कमी महसूस होगी। इस वर्ष अचानक धन संपत्ति मिलने के योग बनेंगे। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। यदि राहु कुंडली में खराब हुआ तो बड़ा कार्य करने से हानि पहुंच सकती है। यदि आपके जन्मांक तथा अग्रिम वर्ष को जोड़ने पर मूलांक 5 प्राप्त होता है तो यह अंक इस वर्ष के लिए भाग्यशाली है। व्यापार में भारी वृद्धि देगा। आपके व्यापार जिला स्तर से राज्य स्तर में पहुंचेंगे। यदि आप कोई प्रतियोगी हैं, बैंकिंग क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। MCA या CA के लिए भी यह समय अनुकूल है। यह समय अध्यापकों के लिए, लेखकों के लिए तथा संगीतकारों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई संपादक हैं तो इस वर्ष निश्चित ही आपकी तरक्की होगी। यह मूलांक 5 वाला वर्ष आपको सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा। यदि आपके जन्मांक तथा अग्रिम वर्ष को जोड़ने पर मूलांक 6 प्राप्त होता है तो आपके लिए यह समय अनुकूल है। यह समय अर्थात यह वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुखों के लिए उत्तम है। इस वर्ष आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। इस वर्ष सुख संबंधों तथा धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। मकान तथा वाहन खरीदने का भी शुभ अवसर मिलेगा। यदि आपका कुंडली में शुक्र अच्छा है तो निश्चित ही आपको सफलताएं भी ऊंची प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों तथा गृह सुखों में वृद्धि होगी। यदि जन्मांक तथा अग्रिम वर्ष को जोड़ने पर मूलांक 7 प्राप्त हो तो यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कुछ संघर्षों के बाद वर्ष के अंत में सफलता प्राप्त होगी। भटकाव इस वर्ष अधिक रहेगा। घूमने फिरने के अवसर अधिक प्राप्त होंगे। सरकारी सर्विसों के लिए अनुकूल समय नहीं है, फिर भी NDA, एयरफोर्स आदि के लिए समय अनुकूल है। कोई बड़ा व्यापार, कोई बड़ी साझेदारी इस वर्ष बड़े सोच समझकर करें। इस वर्ष कुछ मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। तनावग्रस्त वर्ष रह सकता है। अपने मित्रों तथा सहयोगियों से पूर्ण साथ नहीं मिलेगा। यदि अपने जन्मांक में अग्रिम वर्ष जोड़ने पर मूलांक 8 प्राप्त हो तो यह वर्ष विलंब सहित होता है। इस वर्ष अधिकांश कार्य विलंब से होंगे अथवा नहीं होंगे। हर कार्य में निराशा, असफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि कुंडली में शनि ग्रह अच्छा शुभ स्थानों में है तो यह वर्ष आपके लिए निश्चित ही सफलतादायक रहेगी। अपने परिजनों से रिलेशनशिप में मतभेद हो सकते हैं। यह वर्ष डॉक्टर, ठेकेदारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए विशेषकर शुभ रहती है। इंजीनियर, प्रॉपर्टी डीलर, मादक पदार्थों आदि के लिए भी यह वर्ष सफलतादायक रहेगी। इस वर्ष अपने पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें, मतभेद हो सकता है। यदि अपने जन्मांक में अग्रिम वर्ष जोड़ने पर यदि मूलांक 9 प्राप्त होता है तो यह आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेगा। इस वर्ष निश्चित रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। यदि आप कोई प्रतियोगी हैं तो आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी। इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। यह वर्ष
सेना, फोर्स आदि के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। डॉक्टर, सर्जन, पुलिस अधिकारियों के लिए यह वर्ष शुभ रहेगी। इस वर्ष कुछ शारीरिक कष्ट, फीवर आदि रह सकता है। इस वर्ष नए कार्य, नई आशाएं, नई उमंगें आपकी निश्चित ही पूर्ण होंगी। आपके लिए यह वर्ष साहस तथा जोश से भरा रहेगा। मित्रों, आज की वीडियो आप सभी के लिए अनमोल उपहार स्वरूप है। इस प्रकार मित्रों, वर्षों के मूलांक ज्ञात करके हमारे बताए हुए भविष्य को देखकर अपने बारे में जान सकते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।